एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस को मिलने वाले अलाउंस के बारे में। जीडीएस को कौन कौन से अलाउंस मिलता है ड्यूरिंग ड्यूटी आवर, ड्यूटी टाइम, जब जीडीएस चार्ज में रहता है, चाहे वो बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, उन लोगों को कौन कौन से अलाउंस मिल सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे सैलरी के अलावा। ठीक है, सैलरी अलग चीज़ है एंड अलाउंस अलग चीज़ है। अलग अलग अलाउंस मिलते रहता है। तो सैलरी अलग चीज़ है, सैलरी अलग से मिलता है एंड अलाउंस अलग से मिलता है। ये नहीं कि सैलरी के साथ ही अलाउंस ऐड कर देंगे। अलाउंस के लिए अलग से उसका क्राइटेरिया है, ये सब चीज़ देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड अलाउंस के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग अलाउंस मतलब पहले क्या अलाउंस मिलता था, अभी क्या मिल रहा है, अब मिलने वाला है, वो चीज़ के बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलाउंस क्या है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, जो कि ओएम है, आप लोग जानते ही होंगे। जो बीपीएम है, जीडीएस बीपीएम, उन लोगों को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। ठीक है, पहले 100 रुपया पर महीना मिलता था, पर मंथ 100 रुपीज़। अभी रिवाइज्ड करके कंपोजिट अलाउंस कर दिया है इन लियो ऑफ ओएम। ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के जगह पे कंपोजिट अलाउंस कर दिया है। इज रिवाइज्ड एज फॉलोज फॉर बीपीएम ओनली। सिर्फ बीपीएम के लिए ये अलाउंस है। बीपीएम प्रोवाइडिंग जीडीएस पोस्ट ऑफिस एकोमोडेशन विच मीट्स द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड 500 पर मंथ। वैसा बीपीएम जो पोस्ट ऑफिस, जिसका पोस्ट ऑफिस स्टैंडर्ड रूप में है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, टेबल चेयर सब कुछ है। ठीक है, अच्छा देखने में रूम है। ठीक है, टूटा फूटा उतना नहीं है, तो उन लोगों को 500 रुपया दिया जाता है। ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 मिलता है। बीपीएम हैविंग बीओ एट नॉन स्टैंडर्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन 250 पर मंथ। ठीक है, वैसा बीपीएम जिसका ऑफिस नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अच्छी हालत में नहीं है, तो वो लोग को 250 रुपया मिलता है। ठीक है, रेंट फ्री, जिसमें रेंट लगता ही नहीं है। हो सकता है कि कोई दान दिया हुआ ज़मीन पे है, या कोई ऐसे ही दे दिया है, उसमें रेंट नहीं लिया जाता है, या डिपार्टमेंटल लैंड पे वो ज़मीन है। कभी कभी डिपार्टमेंटल लैंड पे भी कोई कोई ऑफिस रहता है, तो उन लोग को पैसा नहीं, 250 रुपया ही मिलता है, लेकिन 250 रुपया मिलेगा। लेकिन जिसका स्टैंडर्ड है, ठीक ठाक है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ का व्यवस्था है उस ऑफिस में, तो 500 रुपया मिलता है। देखिए उसके बाद क्या है, फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज 25 रुपीज़ पर मंथ फॉर बीपीएम्स, 10 रुपीज़ फॉर बीपीएम देन अदर। मतलब बीपीएम छोड़ के, जैसे बीपीएम हुआ, डाक सेवक, उन लोगों को 10 रुपया दिया जाता था, और 25 रुपया बीपीएम के लिए मिलता था, फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज के लिए पहले मिलता था। नौ अभी क्या है, 25 रुपीज़ ए बीपीएम्स एंड डाक सेवक। एफएससी सबज्यूम्ड इन कंपोजिट अलाउंस फॉर बीपीएम। मतलब बोल रहा है कि 25 रुपया डाक सेवक और एबीपीएम को दिया जाता है फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज के लिए, और जो फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज का जो रुपया है उसको कंपोजिट अलाउंस में ही दे दिया जाता है। जैसे वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन लियो ऑफ ओएम है, कंपोजिट अलाउंस है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की जगह पे कंपोजिट अलाउंस बोला जा रहा है, यानी उसी में 500 रुपया में इंक्लूडेड है। ये 25 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये समझना है, 25 रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा फॉर बीपीएम। बीपीएम को पहले 25 रुपया दिया जाता था, और पहले तो 100 रुपया पर मंथ मिलता था ऑफिस मेंटेनेंस, लेकिन अभी बीपीएम को 500 रुपया या 250 रुपया मिलता है। नॉन स्टैंडर्ड के लिए 250, स्टैंडर्ड के लिए 500। लेकिन अभी क्या है ना, बीपीएम को नहीं मिलता है फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद देखिए बोट अलाउंस मिलता है। पहले मिलता था कितना, 50 रुपया पर मंथ, अभी 115 रुपया पर मंथ मिलता है। 115 यानी 115। पहले 50 रुपया बोट अलाउंस देता था, अभी 115। यानी कि बोट अलाउंस सब जगह नहीं दिया जाता। जहाँ पे पानी का ये है, जहाँ पे नदी है, तालाब है, उस जगह पे पोस्ट ऑफिस है। मतलब ज़्यादा पानी वाला एरिया है, उन सब जगह पे, बहुत दूर दराज एरिया में पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे खाली पानी ही पानी है, नदी है बड़ा बड़ा, तो वो सब चीज़ के लिए 50 रुपया मिलता था पहले। अभी 115 रुपया दिया जाता है। लेकिन हर पोस्ट ऑफिस का जगह तो पानी वानी नहीं रहता है, नदी नहीं रहता है, पानी तालाब नहीं रहता है, इसीलिए उसको नहीं दिया जाता। ठीक है, ये बोट अलाउंस सबके लिए एलिजिबल नहीं है। जो उस एरिया में रहता है जहाँ पे पानी है, ठीक है, वो उसको दिया जाता है।
उसके बाद देखिए क्या है, कैश कन्वेंस अलाउंस। पहले 50 रुपया पर मंथ मिलता था, लेकिन अभी क्या है, अभी एग्जिस्टिंग में देखिए, अभी एग्जिस्टिंग में 50 रुपया मिलता था पहले, ठीक है, पहले 50 रुपया देता था कैश कन्वेंस अलाउंस का, लेकिन अभी रिवाइज करके उसको क्या कर दिया, देखिए, देयर विल बी नो फिक्स्ड कैश कन्वेंस अलाउंस, इंस्टेड पेमेंट्स विल बी एट फॉलोइंग रेट्स। अभी जो है कैश कन्वेंस अलाउंस जो है कोई फिक्स रेट ऐसा नहीं है, फिक्स से नहीं है, फिक्स किया हुआ नहीं है। पहला कंडीशन देखिए, पेमेंट ऑफ 30 रुपीज़ पर ओकेजन प्लस एक्चुअल कन्वेंस चार्जेस फॉर कैश कन्वेंस ऑफ अमाउंट लेस देन 1 लाख सब्जेक्ट टू मैक्सिमम चार्जेज इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट बाय पब्लिक बस। मतलब बोल रहा है कि ये जो 30 रुपया लिखा है, लेकिन एक्चुअल में 50 रुपया मिलता है। जब आप 50,000 से ऊपर या 1 लाख से कम रहेगा तो आपको 50 रुपया दिया जाता है। एंड सेकेंड में क्या है, फिफ्थ, एक्चुअल कन्वेंस चार्जेस फॉर एन अमाउंट मोर देन 1 लाख सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ चार्जेज इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट बाय पब्लिक बस। मतलब बोला अभी 75 रुपया 70 रुपया दिया जाता है ये कैश कन्वेंस अलाउंस, जब 1 लाख से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो 75 या 70 रुपया दे देता है एटलीस्ट जब 1 लाख से ज़्यादा रहेगा। और 1 लाख से कम रहेगा और 50,000 से ज़्यादा रहेगा तो आपको 50 टका दिया जाता है। वो हमको मिलता था पहले भी, हम लिए हैं। अभी शायद पता नहीं मिलता है, अभी जाते हैं पैसा लेके तो नहीं देता है, वो पता करना होगा क्यों नहीं दे रहे। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, पहले देखिए 90 रुपीज़ पर मंथ मिलता था, अभी 180 रुपीज़ पर मंथ मिलता है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस। और इसमें ये नहीं बताया कि बीपीएम को मिलेगा, ये बीपीएम को आई थिंक सबके लिए दिया जाता है, लेकिन हम लोग को साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस नहीं दिया जाता है। हो सकता है दूर दराज के एरिया हो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था नहीं है, सब ये सब हो सकता है वहाँ पे साइकिल ही चल रहा है, रोड छोटा छोटा रोड है तो वहाँ पे साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस एलिजिबल होता है। यहाँ भी मिलता है, कुछ कुछ एबीपीएम ईयर को दिया जाता है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए, जो कि सबको कन्फ्यूजन रहता है। पहले देखिए क्या था, जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर परफॉर्मिंग डिलीवरी और कन्वेंस ड्यूटी और बोथ will be paid 500 per month for each item of work separately. Second में, if the branch postmaster is performing delivery at the BO village only, it will be restricted to 250 per month. Third में, BPM exchanging mail at bus stand or at railway stations will be compensated at the rate of 250 per month. मतलब बोल रहा है ब्रांच पोस्ट मास्टर जो या तो डिलीवरी करता है या मेल लाता है तो उसको 500 रुपया दिया जाता था पहले। और देखिए पहला क्या है, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो मेल डिलीवरी का काम करता है या मेल लाने ले जाने का काम करता है तो उनको 500 रुपया दिया जाता था, ठीक है। और सेकंड में है, अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर डिलीवरी का काम करता है गाँव में तो उसको 250 रुपया दिया जाता था। और ब्रांच पोस्ट मास्टर जो मेल लाने ले जाने का या बस स्टैंड पे जाकर मेल एक्सचेंज करने का, रेलवे स्टेशन पे मेल एक्सचेंज करना है, मेल लेके जाना है फिर मेल लेके आना है, उन लोग को 250 रुपया दिया जाता था पर मंथ। लेकिन अभी चेंजेज हो गया है, अभी देखिए क्या है, बीपीएम फॉर डिलीवरी और मेल कन्वेंस वर्क 45 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1170 पर मंथ। बीपीएम जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस उसको मिलेगा, मतलब कंबाइंड ड्यूटी कर रहा है तो उनको 45 रुपया पर मंथ, उसको 1170 रुपया एक महीने में दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। बीपीएम फॉर डिलीवरी प्लस मेल कन्वेंस 90 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2340 पर मंथ। मतलब ऐसा बीपीएम जो मेल डिलीवरी और मेल कन्वेंस का काम कर रहा है, मेल एमसी का काम कर रहा है या एमडी का या एबीपीएम का काम कर रहा है, उनको 90 रुपीज़, दोनों का काम कर रहा है तो 90 रुपीज़ मिलेगा। और उनको मैक्सिमम कितना 2340 रुपया मिलेगा, 23540, मतलब 2340 रुपया, 2340 रुपीज़ मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। बीपीएम जो मेल डिलीवरी का काम करेगा, मेल ले आने का काम करेगा मेल कैरियर का, तो उनको 90 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, 2340 रुपया मिलेगा। और उसके बाद देखिए एबीपीएम फॉर बीपीएम वर्क 75 पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑफ 1950 पर मंथ।
ABPM जो BPM का काम करेगा तो उनको 75 रुपया पर दिन का दिया जाएगा। अगर वो महीना भर काम करता है तो उसको 1950 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ABPM या डाक सेवक फॉर एडिशनल वर्क ऑफ अनदर ABPM डाक सेवक 45 रुपीज़ पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम 1170। मतलब ABPM या डाक सेवक जो अदर दूसरे ABPM या डाक सेवक का काम कर रहा है तो उनको 45 रुपया एक दिन का दिया जाएगा, लेकिन उसको महीना में 1170 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए देज रेट्स विल बी फॉर कम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ 2 और मोर पोस्ट पोन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस। मतलब ये चीज़ कब होगा, जब 2 या 3 से ज़्यादा स्टाफ है उस ऑफिस में, ठीक है, और वो लोग छुट्टी पे है नहीं है तो उन लोगों को दिया जाएगा। जहाँ पे पहले से ही स्टाफ नहीं है उन लोगों की ये चीज़ शायद नहीं दिया जाता है। जहाँ पे स्टाफ था पहले से, हाई लोडेड ऑफिस है, काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ लागू जल्दी हो जाता है। उसके बाद देखिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पहले नहीं दिया जाता था, नील है, ठीक है, एग्जिस्टिंग में नील है, लेकिन अभी दिया जाता है, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी जो है रिवाइज्ड अलाउंस में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ऑफ 500 per month to the GDS working in areas which are identified for this allowance as identified by Government of India as per 7th पे कमीशन एक रिकमेंडेशन, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि वैसा एरिया जहाँ पे रिस्क है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, जो डेंजरस एरिया है, तो वो सब जगह पे उस एरिया को क्या बोलते हैं, रिस्क एंड हार्डशिप एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो एरिया में जो भी GDS BPM ABPM वगैरह सब काम करेंगे उन लोगों को 500 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है उस एरिया में काम करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जम्मू कश्मीर सब में अटैक होते रहता है तो वहाँ पे 500 रुपया मिल सकता है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ ईयर में जो कुछ एरिया है वहाँ पे देखते हैं टेररिस्ट अटैक सब होता है, तो ठीक है, तो वहाँ पे जो काम करेगा तो उन लोगों को 500 रुपया दिया जाता है। कुछ कुछ एरिया जो आइडेंटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सब एरिया में नहीं मिलेगा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। पहले नहीं दिया जाता, अभी देता है 500 रुपया, तो वो सब चीज़ मिलता है, ठीक है। तो ये आपका था अलाउंस के बारे में। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा बात समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में यहाँ पढ़ भी सकते हैं, पढ़ के आप समझ सकते क्या लिखा हुआ है। आई थिंक पूरा बात समझ आ गया होगा क्या हम समझा है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर आके जुड़ जाइए, ठीक है, आपको वीडियो मिलता रहेगा अच्छा अच्छा। और आप अपना प्रॉब्लम भी बता सकते हैं इंस्टाग्राम नहीं तो फेसबुक, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए।